भारत माता की, भारत माता की। आज के इस गरिमामय समारोह में हमारे बीच उपस्थित रहे लोकप्रिय विधायक श्रीमान चतुर्वेदी जी। उनकी लोकप्रियता इसी से पता चलती है कि एक साथ एक समय 10 कार्यक्रम में उनको रहना होता है। अभी अभी चले गए हैं। हमारे इस भागीरथ प्रयास को करने वाले श्रीमान दिनेश जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। दिनेश जी जरा जरा, हमारा इनका पुराना विद्यार्थी परिषद का वास्ता है और इन्होंने छात्र परिषद के माध्यम से जो रचना खड़ी की है इसको देख के मैं अभिभूत हूं। मंचासीन जयंती तिवारी जी, देवेंद्र पांडे जी, विजयन जी, महेश जी भी चले गए क्या, बीके अग्रवाल जी और हमारे मंडल अध्यक्ष जी। आज इस अवसर पर उपस्थित सभी अभिभावक बंधु और वो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग विषयों पर विशेषता बताते हुए पुरस्कार जीते, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। अभी जब हम नीचे रस्तोगी जी के विद्यालय में प्रवेश कर रहे थे तो देखा कि यहाँ बहुत सुंदर सुंदर रंगोली बनाई जा रही है। तो इनके संचालक महोदय ने कहा कि ये रंगोली नहीं है, इसमें से भी अच्छी रंगोली को पुरस्कार दिया जाना है। और वो सब बच्चे जिन्होंने रंगोली बनाई मैंने अपनी आंखों से देखी, बहुत ही अच्छा दृश्य था। आप सब हृदय से बधाई के पात्र हैं। दिनेश जी जो भी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराते हो, अलग अलग स्कूलों में जाते हो, मिलते हो, ये अपने आप में एक बड़े उत्साह की बात है कि उन्होंने छात्रों को जोड़ने के लिए, राष्ट्रभक्ति की भावना देने के लिए जो मंच बनाया है वो अपने उद्देश्यों में सफल हो। आज मकर संक्रांति के अवसर पर सभी बच्चों को, अभिभावकों को, मंचासीन लोगों को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जैसे सूर्य भगवान उत्तरायण की तरफ प्रवेश करते हैं, हमारे जीवन में भी उत्तरायण का प्रवेश हो। आज जैसे बताया कि हमारा पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास भी सेवा के काम करता है, तो मैं एक दो बातें बताना चाहता हूं कि हम बच्चों के बीच में 4-5 सूत्र लेके जाते हैं। नंबर 1, अपने अपने भोजन की थाली में कुछ भी जूठा नहीं छोड़ना, क्योंकि हम सब किसानों के बच्चे हैं, हम जानते हैं अन्न कितनी मुश्किल में पैदा होता है। और पफे में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, वहां पे पूरी प्लेट भर के खाना लेते हैं और उसमें से थोड़ा बहुत खा के छोड़ देते हैं। तो हमारा एकमात्र संकल्प है आप सबसे कि आज अभिभावक भी हैं, माता बहनें भी हैं, वो संकल्प है कि मैं अपनी थाली में उतना ही लेंगे जो व्यर्थ ना जाए। ठीक है बच्चों, भोजन कितना कीमती है, माता बहनें मुश्किल में बनाती है, तो उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। ठीक है, ये नारा नहीं है, हमको अपनाना है। दूसरा, विधायक जी ने अभी कहा कि मैं पिछले साल एक कार्यक्रम में पौधे वितरित किया था कि लोग पेड़ लगाएं। कोरोना के समय हमने देखा कि हमारे यहाँ सब जगह लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढते हुए भाग रहे थे, मर रहे थे। तो वो नौबत ना आए, कंक्रीट का जाल ना बने, इसलिए हमने तय किया कि हम सब लोग सतत वृक्षारोपण करेंगे। और सतना नगर में हमने ग्रीन एम्बुलेंस के माध्यम से पेड़ों की रखवाली का भी काम शुरू किया। तो ग्रीन एम्बुलेंस हर दिन घूमती है, पेड़ों में पानी डालती है और पेड़ में खाद डालती है और उसका हिसाब किताब रिकॉर्ड रखती है। तीसरा हमने रखा है कि स्कूलों के आसपास बड़ी मात्रा में लोग धूम्रपान, गुटखा आदि का प्रयोग करते हैं। तो नशा नाश की जगह सब हम किताब में तो पढ़ते हैं, और जो राष्ट्रीय या अन्य किसी कंपनी के गुटखे में फटा हुआ
खाया जाने वाला तंबाकू, चाहे बीड़ी, चाहे सिगरेट, ये हमारे जीवन में कैंसर की उत्पत्ति करता है और जिसके परिवार में कैंसर आता है वो पूरा परिवार बर्बाद होता है। तो बच्चों, मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि हमने इन 3 बातों का पालन कर लिया तो हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो भावना है कि आगामी भारत विकसित भारत बने, 2047 तक जो भारत बने वैसा भारत हो जो दुनिया में नंबर 1 का भारत हो, तो उस सब में हमारी बहुत छोटी छोटी भूमिका है। लेकिन अगर हमने छोटी छोटी बातें स्वीकार की तो हम बड़े लक्ष्य की ओर जा सकते हैं। हमारे दिनेश जी भी इसी दिशा में लगे हुए हैं। आज के अवसर पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम सेवा और स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। अभी पिछली 6-7 जनवरी को हमने कैंसर पर के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हम अपने बुजुर्गों, माताओं, बहनों के लिए कान की जांच का शिविर लगा रहे हैं। जिनको जरूरत होगी उनको फ्री में कान की मशीनें देंगे और जिनको जरूरत होगी उनकी आंखों की जांच होगी, उनका चित्रकूट में ऑपरेशन कराया जाएगा और जरूरतमंदों को दवाई और चश्मे भी निःशुल्क दिए जाएंगे। बच्चों, आपको भी हमारे राजेश त्रिपाठी जी एक पर्चा देंगे, उसमें जिले भर के 14 कैंपों की जानकारी है। 29 तारीख को कैंप लगने वाले हैं। आप लोग उसमें जरूर पढ़िए और अपने पड़ोसियों को बताइए कि किस तरह से उनके जीवन में कान की मशीन से सुनाई देगा। जिस किसी को सुनाई नहीं देता हो उसके जीवन में कितना अंधकार होता हो, जिसको दिखाई नहीं देता हो उसके जीवन में दुनिया की चकाचौंध और रोशनी सब बेकार होती है। इसलिए पंडित नरेंद्र प्रसाद विश्व सेवा न्यास के माध्यम से आने वाली 28 जनवरी से 10 फरवरी तक सतना और मैहर जिले के 14 कैंपों में जिसको जहां सुविधा हो वहां भाग लेकर के मैहर में देवेंद्र जी बता रहे हैं 1 तारीख को मैहर के सिविल अस्पताल में कार्यक्रम है और 2 तारीख को अम्बरा में है। जैसे दोनों दिन आप सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें, अस्पताल में उनका रजिस्ट्रेशन करा दें। सवेरे 10 बजे कैंप शुरू होगा और शाम को 5 बजे कैंप चलेगा। इनके अलावा भी इस पर्चे में पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के नंबर पड़े हुए हैं। देश भर में किसी भी अस्पताल में किसी भी जगह पे कोई भी मरीज को जरूरत हो उसके लिए हम तैयार हैं। दिनेश जी ज्ञान का प्रचार प्रसार में लगे हैं, हम सेवा के काम में लगे हैं। हम दोनों भाइयों का उद्देश्य एक ही है। आज मैहर नगर में सभी गणमान्य नागरिकों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ बुलाया और एक अच्छे काम में जोड़ा। स्वामी विवेकानंद जी की अभी 2 दिन पहले ही जयंती हुई। वो कहते थे उठो, जागो और लक्ष्य के आगे तब तक बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, स्वामी विवेकानंद जी की बात को ध्यान में रखते हुए, वो तो स्वामी विवेकानंद जी 163 साल पहले कह गए, उनका नाम भी नरेंद्र था। आज अपने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र है। तो नरेंद्र के विचारों को आधुनिक क्षेत्र में जोड़ेंगे तो 2047 का विकसित भारत हमें बनाना है और विकसित भारत के हम सब छोटे छोटे कामों से बन के आएंगे। ऐसा हम सबका प्रयास हो। आज के इस अवसर पर मुझे बुलाया, सम्मान किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।